गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो आप लोग को नंबर सिस्टम में क्लास चलेगा वो होगा जीरो की संख्या पर आधारित, समझे। आज निकालेंगे हम लोग जो कोई भी अंक को गुना कर देंगे तो अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी। ऐसा भी आपको अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पहले आपको एक क्वेश्चन बतलाते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप लोग को हम बतलाएंगे जो क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है, कहेगा मैं अंतिम से जीरो की संख्या। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो छोटा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे गुना कर दीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 छक 60, 6 सत्ते 42, 420, यानी है ये एगो जीरो। मान लीजिए आंसर में आपका रहेगा 2 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो और 4 में लिखा रहेगा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप से अगर दिया रहेगा, अगर इस टाइप से दिया रहेगा तो आप आसानी से टिक लगा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी में बहुत बड़ा बड़ा दिया रहेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन, अब तब कहे जो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तब हम लोग क्या करेंगे। तो एक बात याद रखेंगे, जो कल वाला में हम बतलाए थे, जो किसी भी संख्या में जीरो अगर निकालना हो तो जीरो निकालने के लिए उस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 में करना है। तो जब 2 और 5 में कीजिएगा और अगर हो जाएगा तो दोनों में 2 और 5 में सबसे छोट पावर किस पर है, जिस पर पावर छोट रहेगा वह होगा जीरो की संख्या। ठीक है। अब आप लोग को हम पहले बतला दें जो किस टाइप से होता है। सो देखिए, हम वैसे कल भी बतलाए थे और एक बार अभी भी बतला देते हैं। यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 में, या इसको लिख सकते हैं एक सम के साथ 5 का गुणन हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं जीरो की संख्या। और संख्या से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें मतलब है 2 और 5 से। देखिए कोई भी संख्या दिया रहे उसको पहले 2 और 5 में तोड़ लीजिए। 2 और 5 में तोड़ने के बाद देखिए जो पावर कम किस पर है, जिस पर पावर कम होगा उसमें जीरो की संख्या वही होगी। फिर से एक बार देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक और क्वेश्चन बतलाते हैं। क्वेश्चन है आपका 25 गुने 37 गुने 45 गुने 65 में अंतिम से जीरो की संख्या। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दे, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। देखो 5 गुने 5, 37 टूटेगा नहीं तो बात ख़त्म कर दो। इसको तोड़ते हैं, 3 तिया 9, 5 45। अब इसमें देखो टूटेगा तुमको 13 5 65, 13 गुने 5, 13 गुने 5। अब इसमें देखो कहीं पर 2 है, ये नहीं है, 2 नहीं है तो इसका मतलब इसमें जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करवाते हैं। देखिए अगर 5 है, 5 को 2 से गुना करते हैं। देखिए 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 होता है, जीरो। 5 को 4 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20, फिर जीरो। 5 को 6 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30, फिर जीरो। 5 को 8 से गुना करते हैं तो 8 पचे 40, फिर जीरो।
अर्थात देखो, एक सम एक विषम तो जीरो, एक सम एक विषम तो जीरो, सब में ये सम संख्या है और सब में ये विषम संख्या है। तो हम बताए थे या अभी समझिए, जो अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे ना, तब ये जीरो की संख्या होगी। अब देखो, इसमें कोनो सम संख्या है? सम संख्या नहीं है तो जीरो की संख्या नहीं होगी। इसमें सम संख्या है अर्थात जीरो की संख्या है। ये भी एक्सप्लेन हम एक छोटा छोटा अंक लेकर के कर देते हैं। देखो, 5 गुने 1 यानी दोनों विषम है तब 5, 5 गुने 3 5 तिहाई 15, दोनों विषम है तब 5। देखो, 5 गुने 5 तब 5 25, 5 गुने 7 तो 7 5 35, 5 गुने 9 तब 9 5 45। एक बार समझते हैं हम लोग, जो अगर सम और विषम यानी ये विषम संख्या को ये सम संख्या से गुना करेंगे तो जीरो की संख्या होगी। अगर दोनों विषम संख्या होगी और तब अगर गुना करेंगे तो अंतिम में 5 की संख्या होगी। लेकिन अभी क्वेश्चन में आज के क्लास में केवल हम लोग को ये जानना है, जो किसी भी दी हुई संख्या में अंतिम में जीरो की संख्या कितनी है। तो जब जीरो की संख्या निकालनी हो तो ये तो फंडा समझ में आ गया, जो 5 में एक विषम संख्या होगा, सॉरी सम संख्या होगा, और जब सम संख्या होगा ऐसा यानी उसमें 2 होगा, क्योंकि 2 सम संख्या में सबसे छोटी संख्या है तो 2 होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए ये भी हम लेते हैं थोड़ा, अगर हम थोड़ा ये भी लेते हैं, देखो अगर हम लोग ये भी लेते हैं, जैसे अगर कहते हैं 50 में 2 नहीं, अगर ऐसा कहता है तो देखिए तोड़ करके इसको हम तोड़ सकते हैं। 5 गुने 5 गुने 2 5 25 दूनी 50, देखो टूट गया ना। अब अगर इसमें कहेगा जो जीरो की संख्या कितनी है तो देख लो, 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 1 यानी जीरो की संख्या है इसमें 1, और ऐसे भी दिखाई दे रहा है जो ये एगो जीरो है। तो अगर इस टाइप से अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं तो आसानी होगी। और ये समझना है, जो किसी भी दी हुई संख्या पर अगर दी हुई संख्या को 2 और 5 में तोड़ेंगे, जब 2 और 5 में टूट जाती है, 2 और 5 में टूट जाती है तो देखेंगे पावर किस पर कम है। अगर 5 पर पावर कम है तो वो हो जाएगी जीरो की संख्या, अगर 2 पर पावर कम है तो वो हो जाएगी जीरो की संख्या। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग केवल समझिए पहले, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए, देखते ही जाना है अभी, ठीक है। अगर आपको कह दे, क्वेश्चन में दे इस टाइप से, जो 35 40 55 80 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कहे, जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो देखो, सबसे पहले उसको 35 को तोड़ेंगे 3 पर, ठीक है, 3 से नहीं टूटेगा, आपको कहे, अच्छा ठीक है बुला देते हैं, ठीक। देखिए 35 है तो 7 गुने 5 में तोड़ लीजिए, 40 है तो 2 दूनी 4, 2 8 5 40, 55 है तो इसको तोड़ दीजिए 11 गुने 5, 80 है तो इसको तोड़ दीजिए 2 दूनी 4, 2 8, 8 दूनी 16, 5 80। अब देखिए 5 की संख्या क्या वो है, 1 2 3, और 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम आपको बतलाए थे, जो पावर में जिसका कम होता है ना, जीरो की संख्या वही होती है। तो इसमें पावर है कितना, 3, ये हो गया आपको आंसर 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसी टाइप से आपको अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। अगर क्वेश्चन दे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहे और तब कहे अगर ज्ञात करने के लिए, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन में कहे मैं अंतिम से जीरो की
संख्या। अगर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दे और तब कहे जीरो से ज्ञात करने के लिए, तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, क्वेश्चन तो ये है आपको, तो इसको केवल लीजिएगा, इस संख्या को। कितना संख्या है? 250। 250 है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसमें 5 से भाग देते हैं, तो देखिए 5 25, 50 आया। फिर आप 50 में 5 से भाग दीजिए तो 5 ना है 50। अब 10 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10। एक बात यहाँ याद रखेंगे, जितनी संख्या दी रहेगी ना, उतनी संख्या में 5 से भाग देना है। आप 5 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा ना, उस शेष फल को भूल जाएंगे। शेष फल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो किससे? तो लेना है भागफल से। जो भागफल में आएगा ना, वो लिख देंगे, फिर उसमें 5 से भाग देंगे। भागफल लिख लेंगे, फिर उसमें 5 से भाग देंगे। भागफल लिख लेंगे, फिर उसमें 5 से भाग, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि भागफल मेरा 5 से कम ना आ जाए। जब भागफल से मेरा, ठीक है, भागफल मेरे 5 से कम आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अब देखो, इस चीज़ को जोड़ दो, 50 10 60 2 62। जीरो की संख्या कितनी होगी? 62। इस पूरे संख्या को अगर गुना करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 62। अब देखो, इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से तुम लोग को बतलाते हैं। एक और ढंग, एक अगर क्वेश्चन दिया रहे जो इतना में अंतिम से 0, तो सेम यही प्रक्रिया होगा। सेम कौन प्रक्रिया? इस चीज़ को तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने नहीं। अगर इस टाइप से लिखेंगे तो अभी जैसे जो बतलाए थे सेम वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से नहीं, क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप से दे दे, देखिए क्वेश्चन अगर आपको दे 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 500 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। देखो, अब ये क्या है? मेरा सम संख्या है, सम संख्या है, तो 1 से तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक विषम संख्या है। 2 से लिए तो 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने, तो 500 का मतलब कि 250। 500 का मतलब कि 250 आधे ना होगा संख्या, तो इसमें फिर 250, 250 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5, देखो 5 25, फिर 50 में 5 से भाग देंगे तो 5 दाहें 50, फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 हो गया। और इसको जोड़ लेंगे, 50 10 60 2 62, और यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये हुआ तुमको सम संख्या पर। अगर इसी में अगर होगा तुमको विषम संख्या पर, तो देखो विषम संख्या में भी होगा इसी प्रकार से, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने ... अगर तुमको 100 कहता है में अंतिम से अगर कहे अंतिम से 0 की संख्या, 0 की संख्या तो 50 है, तो 50 का मतलब कितना? 25, सॉरी 100 है, इसका मतलब क्या? आधा कर लेंगे 50, और 50 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दाहें 50, फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो 2, यानी पूरे को निकालेंगे ना 0 0 करके, इसमें होगा आपको 12। 0 की संख्या कितनी होगी? 12, ठीक है। इसी टाइप से और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, जिस क्वेश्चन का हम कल आप लोग को केवल प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको ये भी बतला दें, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर कोई भी दी हुई संख्या पर कहेगा जो इकाई अंक में 0 की संख्या पता कीजिए, तो इसके लिए 2-3 रूल है। सबसे पहला रूल क्या है? जो दी हुई संख्या को 2 और 5 में तोड़ेंगे। 2 और 5 में तोड़ने के बाद जब संख्या 2 और 5 में अगर टूट जाती है तो देखेंगे 0 की संख्या मतलब पावर में किस पर कम है। अगर 5 पर पावर कम है तो वो संख्या होगी, अगर 2 पर पावर कम है तो वो संख्या होगी। बहुत जब अंक दिया रहेगा सम संख्या, यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो वहाँ पर देखेंगे सम संख्या में खास करके 5 वाला
5 वाला देखेंगे और उसमें हम लोग ठीक है भाग करेंगे 5 से, और तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि भागफल 5 से कम ना हो जाए, और इसमें शेष फल का कोई मतलब नहीं होता है। इस टाइप से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएंगे जो मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर हम कल आप लोग को क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे।